तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं लक्ष्य चांडिल आज आपके लेके आ गया हूं एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे सीटेट पार्ट फिफ्थ। ठीक है, सीटेट पार्ट फिफ्थ। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द एवं उनके अर्थ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईवीएस के बुक से एनसीईआरटी से क्या लाया हूं, कुछ ऐसे विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द एवं उनके अर्थ मैंने संकलन किया है उन शब्दों को। ठीक है, वो कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। मैंने अलग अलग जगहों से अलग अलग चैप्टर से क्लास थ्री फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी से मैंने ये सब कवर किया है। ठीक है, ये वर्ड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है, तो आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे। ठीक है, तो जब विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे तो आपके लिए ये बहुत ही हार्ड होगा। ठीक है, आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्वक होगा। लेकिन ये तो आपके लिए चुनौतीपूर्वक होगा, लेकिन आपके लिए चुनौतीपूर्वक है, लेकिन जो दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी माहौल में बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं। ठीक ना, अगर वो इस माहौल में बहुत ही तेजी से सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्वक होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक, यानी उसी माहौल में सीखेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट करें, या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं यहाँ से अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट। ठीक है, पहला हमने कौन सा लिया है, पहले स्टेट हमने लिया है केरल। ठीक ना, हमने पहला स्टेट लिया है केरल। और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, केरल में भाषा बोली जाती है मलयालम। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, आपको पता है। अब मलयालम जो में हमारा पहला शब्द है, मलयालम में जो पहला संबोधन शब्द है वो कौन सा है, वो है वलियम्मा। कौन सा है शब्द, वलियम्मा। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है, ठीक ना, ये मलयालम भाषा में किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को, यानी जिसे हम बड़ी मौसी भी कहते हैं हिंदी शब्द में। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी शब्द में, बड़ी मासी या मौसी, जो आप कहना चाहें। ठीक है, तो वो क्या है, उसे मलयालम भाषा में वलियम्मा कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा शब्द है वो क्या है, अमूमा। ठीक है, हमारा क्या है, अमूमा। और वो किसे कहा जाता है, माँ की माँ को, यानी जिसे हम हिंदी में नानी माँ कहते हैं या नानी भी कहते हैं, तो उसे मतलब नानी को मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है, अमूमा। ठीक है, अब तीसरे शब्द पे आते हैं। हमारा तीसरा शब्द क्या है, चिटप्पन। ठीक है, हमारा क्या तीसरा शब्द, चिटप्पन, जो कि मलयालम शब्द है। और वो किसे कहा जाता है मलयालम भाषा में, पिता के छोटे भाई यानी चाचा को। जैसे हम जिसे हिंदी मतलब हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। ठीक ना, वैसे ही मलयालम में चाचा को क्या कहा जाता है, चिटप्पन। क्या कहा जाता है, चिटप्पन। अब आगे बढ़िए। अब हमारा जो आखिरी जो चौथा शब्द है वो कौन सा है, कुंजमा। ठीक है, क्या है, कुंजमा। कुंजमा किसे कहा जाता है, पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को। ठीक है, तो हम चाची को क्या कहा जाता है, चाची को कहा जाता है कुंजमा। और चाची को तो हम लोग हिंदी उस शब्द में चाची कहते हैं, लेकिन मलयालम भाषा में चाची को क्या कहा जाता है, कुंजमा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने, और भी इसके आगे कुछ है उसको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे कुछ और है उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या हमारा है, देखिए अब जो हमारा नया जो है वो कौन सा है, वो है लद्दाख। ठीक ना, लद्दाख में जो अब कुछ वर्ड्स हैं, ठीक ना, जो शब्द है उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में आमाले जो है वो किसे कहा जाता है, आमाले। सुनिए, लिखते रहिएगा इसको, ये नोट्स है, एक तरह से मैं अपना एक अच्छा नोट्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, आमाले। आमाले किसे कहा जाता है, माँ को कहा जाता है, माता को कहा जाता है। ठीक ना, क्या क्या, माँ को लद्दाख में आमाले कहा जाता है। अब देखिए, अब
आबाले, ठीक ना, आबाले, ठीक है। आबाले किसे कहा जाता है? पिताजी को। लद्दाख में आबाले को पिताजी कहा जाता है, मतलब पिताजी हिंदी में हम लोग कहते हैं, और आबाले लद्दाख में पिताजी को आबाले कहा जाता है, ठीक है। अब मेमेले किसे कहा जाता है? मेमेले कहा जाता है दादाजी को, ठीक ना, किसे कहा जाता है? दादाजी को। क्या कहा जाता है? मेमेले, ठीक है। ये हो गया, ये लद्दाख कंप्लीट हो गया। अब लेह पर आते हैं, ठीक है। लेह में देखिए जो झूले झूले है, ये एक शब्द है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दर्शाता है, यह दर्शाता है स्वागतम, यानी किसी का अगर स्वागत, यानी आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई अन्य जन आ रहा है, तो सब लोग कहते हैं आइए आइए आपका स्वागत है, तो वहां पे क्या कहेंगे? आइए, झूले झूले, ठीक ना, स्वागतम, झूले झूले कहेंगे वहां पे। तो वहां पे स्वागत, किसी का स्वागत करना होता है तो कौन सा वर्ड बोला जाता है? झूले झूले, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके आगे कुछ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कुछ और जो हमने बोला कि कुछ और है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। क्या है देखिए, अब हमने लिया है कन्नड़, जो कि कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की भाषा है। तो उसमें क्या है? उसमें एक शब्द है कुरिगे, ठीक ना, क्या है? कुरिगे। वो किसे कहा जाता है? हल को कहा जाता है। हल जो कि कृषि क्षेत्र में यूज हुआ करता था, अभी भी, मतलब अभी तो इसकी संख्या, मतलब संख्या नहीं कहेंगे, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अब तो जैसे आधुनिक चीजें आ गई हैं, हल की जगह कुछ आधुनिक चीजें आ गई हैं कृषि क्षेत्र में, तो अभी हल ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलता है। हल देखिए कुछ इस प्रकार था आपका, कुछ ऐसे, रुकिए बताता हूँ मैं, ऐसे था, और ये ऐसे आपका कुछ ये ऐसे था, ठीक है, ठीक है, कुछ ये आपका ऐसे हल था, ठीक है, आपका ऐसे हल था, मतलब इसी की तरह था, ठीक है। तो मतलब यह कृषि क्षेत्र में एक तरह यूज होता था, ये क्या होता था? कृषि क्षेत्र में यूज होता था, ठीक है। अभी भी होता है, लेकिन किसी कोई एक जगह, छोटे गांव में अभी भी यूज होता है, जहां पर उतनी अच्छी फैसिलिटी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, वहां अभी भी हल का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया कि कन्नड़ में, जो कि कर्नाटक की भाषा है, वहां पे कुरिगे किसको कहा जाता है? हल को कहा जाता है, ठीक ना, किसको कहा जाता है? हल को। अब आगे बढ़ते हैं। आसामिया, ठीक ना, क्या है? आसामिया, जो कि किस राज्य की भाषा है? असम की है। वहां पे ताओ, ठीक ना, ताओ किसे कहा जाता है? कढ़ाई तो आपको पता होगा ना, जिसमें आप खाना पकाते हैं, वही वाली कढ़ाई। तो असम में ताओ किसे कहा जाता है? ताओ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अब आगे बढ़िए। चांगपा, ठीक ना, चांगपा एक जगह है, वहां पे जो चांगथांग है, एक शब्द है चांगथांग, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऐसा स्थान जहां कम लोग रहते हैं, रिमोट एरिया, ठीक नहीं है, जहां मतलब संख्या वहां पे लोगों की ज्यादा नहीं है, उसी वैसे स्थान को क्या कहा जाता है? चांगथांग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हमने कुछ और पार्ट कवर किया, इसके आगे कुछ और है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे कुछ और था, मतलब जो पिछले था उसको पढ़ाया था, उसके आगे कुछ और था, तो वो उसको पढ़ लेते हैं। क्या है देखिए, कुड़ुक। जो कुड़ुक है वो कहाँ की भाषा है? झारखंड की, ठीक ना। जो कुड़ुक है वो झारखंड की भाषा है, और उसमें एक शब्द है तोरांग, ठीक ना, क्या है? तोरांग। वो किसे कहा जाता है? तालाब को कहा जाता है, ठीक ना, पॉन्ड को कहा जाता है, ठीक ना, तालाब जिसे हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो वहां पर झारखंड में तालाब को तोरांग कहा जाता है, ठीक है। अब आगे, अभी भी कहा जाता है, ठीक ना। अब आगे, ठीक है, अब आगे क्या है? गुजरात, यानी जो गुजराती भाषा है, गुजरात की तो आपको पता ही है, गुजराती भाषा है। तो गुजराती भाषा में एक है ऊंधियू, ठीक ना। ऊंधियू जो है उसको, ऊंधियू का मतलब क्या है? ऊंधियू का मतलब है कि ठंडी के दिनों में ताजी सब्जियों को मटकी में सील बंद कर पकाना। इसका मतलब कि गुजरात में, ठीक है, ठंडी के दिनों में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि ताजी सब्जियां पहले तोड़ते हैं, फिर उसको किसी भी, या मटके में करें या फिर किसी और मिट्टी के बर्तन में उसको रखते हैं, ठीक है। उसको सील यानी पैक पूरा कर देते हैं, बांध देते हैं किसी चीज से, या फिर एकदम अच्छे से उसको पैक कर देते हैं, कहीं से मतलब खुला ना रहे, ठीक ना।
पूरा पैक कर देंगे। उसके बाद उसको आग पे या फिर जो भी आग हो, आपका चूल्हा हो, जो भी आग हो, तो उसको उल्टा कर देते हैं। उसको जैसे किसी भी कोई घड़ा रहेगा तो उसको मुंह के साइड कर देंगे उसके, यानी ठीक है ना, तो उसको उल्टा कर देंगे और उसको उल्टा पकाएंगे तो उसका स्वाद भी अलग आएगा। तो उसी को गुजराती भाषा में क्या कहा जाता है, ऊंधिયું, ठीक ना, क्या कहा जाता है, ऊंधिયું। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भाषा में आगे में जो हमारा कश्मीर यानी जिसकी भाषा है कश्मीरी, तो वहां पे खत्म बंद किसे कहते हैं, खत्म बंद। तो एक और चीज आप जानते होंगे कि जो अभी कश्मीर है, ठीक ना, तो कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर में जो अभी भी अभी नहीं, मतलब कश्मीर में हाउस बोट, जो कश्मीर में झील वगैरह होती हैं तो उसमें हाउस बोट चलाए जाते हैं। अब हाउस बोट आपको पता होगा कि एक बोट होगा, बोट यानी एक नाव होगी, उस पे घर की तरह एक आकृति बनी रहेगी, उसी को आप हाउस बोट कहते हैं। और सुनिए, और वो जो कुछ हाउस बोट होते हैं जिनकी लंबाई जो होती है 80 फुट तक होती है। कितनी होती है, 80 फुट, ठीक ना, 80 फीट, ठीक ना, 80 फुट, ठीक ना, तो 80 फुट तक होती है। लेकिन और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 7 से 8 या 6 से 7 फुट होती है, ठीक ना। तो ये क्या, ये तो एक जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये नहीं है, हम लोग का क्या है कि कश्मीरी में जो खत्म बंद है उसको किसी का किस चीज को कहा जाता है, खत्म बंद, खत्म बंद लकड़ी पर नक्काशी, ठीक ना, यानी लकड़ी पर नक्काशी का कहने का मतलब क्या, उन्हीं हाउस बोट में अगर आप अंदर जाएंगे तो अलग अलग तरह विभिन्न आकृतियां बनी रहेंगी, ठीक ना, विभिन्न मतलब अलग अलग क्या कहेंगे, आकृति बनी रहेगी लकड़ियों पर, ठीक ना, विभिन्न विभिन्न आकृति। एक तरह से आप कहने का मतलब है कि अगर आप अंदर गए, ठीक ना, आप अंदर गए हाउस बोट के, तो आपको अलग अलग दीवार पर विभिन्न विभिन्न आकृतियां मिलेंगी, डिजाइन मिलेगा, डिजाइन मिलेगा, उसी को नक्काशी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नक्काशी। तो वही इसका मतलब क्या हुआ, लकड़ी पर बनी नक्काशी, क्योंकि हाउस बोट लकड़ी की होती है। तो जो खत्म बंद है वो क्या, उसका मतलब क्या है कि लकड़ी पर बनी नक्काशी, ठीक ना, यही उसका मतलब है। तो आज हमने कंप्लीट किया सीटेड पार्ट 6, ठीक ना, और सीटेड पार्ट 6 कंप्लीट किया है और आगे भी हम सीटेड के वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो और आज हमने क्या कवर किया, विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द एवं उनके अर्थ, ठीक ना, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब आगे किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।